नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्थितियां आखिर विकसित कैसे होती हैं। हम जानेंगे कि हमारी अपनी बायोलॉजी और हमारा आसपास का माहौल, ये दोनों मिलकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर क्यों कुछ लोग मेंटल हेल्थ की परेशानियों से गुजरते हैं जबकि दूसरे नहीं? देखिए, ये सवाल हमेशा से रिसर्च करने वालों के लिए एक पहेली रहा है। और इसका जवाब छिपा है नेचर और नर्चर की खींचतान में, मतलब हमारी पैदाइशी बनावट और हमारी परवरिश के बीच। अब इस उलझे हुए रिश्ते को समझने के लिए ना साइकोलॉजिस्ट एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। नाम है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। डायथीसिस का मतलब है कोई पहले से मौजूद कमजोरी या झुकाव जो अक्सर हमें विरासत में मिलता है। और स्ट्रेस का मतलब है हमारी जिंदगी के मुश्किल हालात या कोई बड़ा झटका। तो ये मॉडल कहता है कि जब किसी में पहले से ही ये डायथीसिस हो और उसे किसी बड़े स्ट्रेस का सामना करना पड़े, तो किसी डिसऑर्डर के होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए पहले मॉडल के पहले हिस्से यानी डायथीसिस को पकड़ते हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल बनावट है, वो अंदरूनी फैक्टर्स जो किसी को कुछ खास हालात के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। देखिए, हमारे जेनेटिक्स जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, वो यहाँ एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जैसे फैक्टर्स सीधे सीधे किसी डिसऑर्डर को जन्म नहीं देते, पर हाँ, वो एक झुकाव पैदा कर सकते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक संभावना है, कोई पक्की गारंटी नहीं। और हाँ, बात सिर्फ जेनेटिक्स तक ही सीमित नहीं है। कुछ और भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जन्म के वक्त कोई परेशानी हुई हो जिससे ब्रेन को नुकसान पहुंचा हो, या फिर शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया हो। ये सारी चीजें भी हमारी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी यानी कि जैविक कमजोरी को बढ़ा सकती हैं। चलिए अब जरा दिमाग के अंदर झांकते हैं और उसके केमिकल मैसेंजर्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पर फोकस करते हैं। यही तो है जो हमारे मूड, हमारी भावनाओं और हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। ये दिखाता है कि दिमाग के कुछ खास केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ना कैसे अलग अलग कंडीशन से जुड़ा है। जैसे डोपामाइन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसे अक्सर सिजोफ्रेनिया के लक्षणों से जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेरोटोनिन का लेवल कम होना डिप्रेशन का एक कारण माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे दिमाग की केमिस्ट्री कितनी नाजुक है। तो ये तो हुई बायोलॉजिकल साइड की बात। अब आते हैं मॉडल के दूसरे हिस्से पर, यानी स्ट्रेस पर। और इसकी शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी माहौल से, यानी हमारे परिवार से। जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल रहता है ना, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है। सोचिए, लंबे समय तक अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में रहे तो उसके मन पर कितना गहरा और बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही पेरेंटिंग का तरीका भी बहुत मायने रखता है। एक तरफ होता है अथॉरिटेरियन स्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा सख्ती और कंट्रोल, और दूसरी तरफ है निग्लेक्टफुल स्टाइल, जिसमें बच्चे की ज़रूरतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। रिसर्च यही बताती है कि ये दोनों ही तरीके बच्चे की साइकोलॉजिकल ग्रोथ में रुकावट पैदा कर सकते हैं। अच्छा, परिवार से बाहर निकले तो समाज आता है। चलिए अब देखते हैं कि समाज और कल्चर से आने वाले दबाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे असर डालते हैं। एक पल के लिए सोचिए, गरीबी, किसी भी तरह का भेदभाव, बड़े शहरों में अकेलापन, या फिर नौकरी और पैसे की टेंशन, ये सब कितने बड़े स्ट्रेसर हैं। जब कोई इंसान लगातार इन सामाजिक दबावों से जूझता है तो उसकी जो बायोलॉजिकल कमजोरी है, उसके ट्रिगर होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो अब तक हमने दो अलग अलग हिस्सों को देखा, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। अब समय है इन दोनों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर को एक साथ समझने का। देखते हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो होता क्या है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी बात का निचोड़ है। इसका मतलब है कि किसी को विरासत में बीमारी नहीं, बल्कि सिर्फ बीमारी का एक झुकाव या खतरा मिलता है। उस खतरे को असलियत में बदलने के लिए अक्सर माहौल से किसी न किसी ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात है, हमारे जीन्स हमारी किस्मत तय नहीं करते। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन, जिसे 5HT कहते हैं, उसका एक खास वेरिएंट है। ये हो गया उसका डिएथेसिस यानी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। अब अगर वही इंसान बचपन में किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरता है, ये हो गया स्ट्रेस। तो जीन और ट्रॉमा का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़े होने पर डिप्रेशन होने के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है।
तो सवाल ये है कि ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये समझ हमें किसी को दोष देने से रोकती है। जब हम ये जान जाते हैं कि मेंटल हेल्थ की परेशानियां किसी की गलती नहीं बल्कि बायोलॉजी और माहौल के एक जटिल खेल का नतीजा है, तो हम ज़्यादा हमदर्दी से सोच पाते हैं। और यही सोच समाज से उस कलंक को मिटाने के लिए ज़रूरी है जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो जानकारी हमें मिली है कि हम सब कुदरत और परवरिश की एक अनोखी देन हैं, ये हमें एक ज़्यादा दयालु और सपोर्टिव समाज बनाने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।